Welcome to Mumbai, bitch! अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम है आपका हमारी यूट्यूब चैनल MCQs बैंक में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज जो है हम इस वीडियो में ये जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहेंगे, तो जिनमें से हम 31 कैबिनेट मिनिस्टर जानते ही है कि 31 कैबिनेट मिनिस्टर्स है हमारी पूरी इंडिया में। तो इनमें से हम कुछ 15 ऐसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनके बारे में जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट इन 15 जो है 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे देयर आर 31 कैबिनेट मिनिस्टर्स इन इंडिया, बट today we will study only important 15 cabinet ministers of India as on 2023 तक जितने भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं, तो जितने भी रहेंगे तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी पोस्टिंग्स क्या है, कौन मिनिस्टर है, किस पद पे है, यानी किस पोस्टिंग पे है, तो उसका मतलब क्या चार्ज है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगले 5 साल के बाद 5 साल में जो गवर्नमेंट रहती है, 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदलती है, तो नए से इलेक्शन होते हैं, तो फिर से नए मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, फिर से उनको नया नया चार्ज मिलता है, अलग अलग चार्ज मिलता है। तो एज ऑन 2023 जितने भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं तो या रहे हैं या है, तो उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे MCQs बैंक यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो लास्ट में पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम पहले वाले क्वेश्चन से, तो वो देखेंगे हम। तो आपको पता ही है, पहले ही हमने कहा कि हम कुछ 15 इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि 2023 तक यहाँ पर अपने चार्ज संभालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अपने कंट्री के अपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में हम बात करेंगे, वो उसका चार्ज क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, इसमें हमें मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनस ये पद संभालते, ये चार्ज है इनके पास। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, इस डिपार्टमेंट को भी इन्हीं को यही चार्ज है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है इसका भी चार्ज इन्हीं के पास है। ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज़ एंड अदर पोर्टफोलियोज़ नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चार्जेस है वो सारे प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, किसी और कैबिनेट मिनिस्टर को वो सारे चार्जेस है वो नहीं दिए गए हैं। वो सारे जो है इम्पॉर्टेंट जितने भी सारे इश्यूज़ है वो चार्ज जो है नरेंद्र मोदी के पास ही है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर की, वो है राजनाथ सिंह, जिसका नाम जो है हर एक की ज़ुबान पे है। राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर कहा जाता है, हिंदुस्तान का डिफेंस, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो राजनाथ सिंह है। दूसरा जो है अमित शाह है। अमित शाह के मतलब जो इसका नाम है वो हर एक बच्चे के ज़ुबान पे है। तो देखेंगे उसका जो चार्ज है वो किस किस में है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन का मिनिस्टर है, कोऑपरेशन का जो मिनिस्टर है वो अमित शाह है, होम मिनिस्टर भी वही है, यानी होम अफेयर्स का चार्ज ये संभालते हैं, तो ये है अमित शाह जी। तो इसके बाद हम अगर बात करेंगे निर्मला सीतारामन की, निर्मला सीतारामन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। तो इन सारे सवालों को मतलब ज़रूर आप याद कीजिएगा क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नितिन गडकरी की, नितिन गडकरी जो है इम्पॉर्टेंट एक मिनिस्टर है, इसका जो चार्ज है इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी याद ज़रूर कीजिएगा। ये जो है ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का मिनिस्टर है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, तो इसको भी ज़रूर याद कीजिएगा। अगर हम और एक कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे, सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो है ये है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे नरेंद्र सिंह
तोमर जो है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है, ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये याद रखिएगा। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का जो है मिनिस्टर है, उसका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन सारे सवालों को आप ज़रूर याद कीजिएगा। अगला देखेंगे, अगला कौन है इसमें। अगले की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान, जिसका नाम हमें ज़रूर याद रहना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है कहीं ना कहीं वो लिंक होता है, तो उसको अपने एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कौन है, वही है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, वो धर्मेंद्र प्रधान है। और इसके पास और एक चार्ज है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये ज़रूर याद कीजिएगा। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद बात करेंगे पीयूष गोयल की। पीयूष गोयल जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बाद अगर बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके मिनिस्टर है। और मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कीजिएगा, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स कहा जाएगा आपको, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, वो कौन है, पीयूष गोयल है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्मृति जुबिन ईरानी जी की, अगर स्मृति जुबिन ईरानी जी, इसका जो चार्ज है वो किस डिपार्टमेंट का चार्ज है इसको, ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है, वो है स्मृति जुबिन ईरानी, तो इसको भी नोट कीजिएगा। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की अगर हम बात करेंगे, वो भी है स्मृति जुबिन ईरानी। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की अगर बात करेंगे, वो है स्मृति जुबिन ईरानी। तो इसके बाद अगर देखेंगे अर्जुन मुंडा जो है, अर्जुन मुंडा जी, ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्टर है। ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है, वो है अर्जुन मुंडा, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे हम अर्जुन राम लाल मेघवाल, कौन, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो है ये किसका मिनिस्टर है, लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर है। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज़ द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कौन है, वो अर्जुन राम मेघवाल है। अर्जुन राम मेघवाल है। हु इज़ द अर्जुन राम मेघवाल, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसको भी नोट कीजिएगा। वीरेंद्र कुमार जो है, वीरेंद्र कुमार जी, इसके बाद अगर बात करेंगे वो क्या है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो कौन है, आप लिख लीजिएगा, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जो है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मिनिस्टर है। इसके बाद करेंगे हम बात किसकी, मनसुख एल मंदाविया की। मनसुख एल मंदाविया जी की बात करेंगे, ये किसका मिनिस्टर है, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मिनिस्टर है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मिनिस्टर कौन है, मनसुख एल मंदाविया, मनसुख एल मंदाविया। और एक चार्ज है इसके पास, वो है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का मिनिस्टर भी है। ये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का मिनिस्टर कौन है, वो भी मनसुख एल मंदाविया जी ही है, वो भी मनसुख एल मंदाविया जी ही है। तो इस ऑब्जेक्टिव को भी ज़रूर याद कीजिएगा। इसके बाद है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी कौन है, वो है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हु इज़ द मैन, इट इज़ भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है वो कौन सा मिनिस्टर है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये चार्ज है इसके पास। और एक चार्ज है इसके पास, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का चार्ज भी इसी के पास है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का चार्ज भी किसके पास है, भूपेंद्र यादव। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो भी कौन है, भूपेंद्र यादव। तो जितने भी सारे मैंने 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें हमने इनकी बात की है। इन सारे जो मिनिस्टर्स है 15 मिनिस्टर्स की जो भी सारे मतलब नाम है, इनका कौन सा चार्ज है, किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये सारे जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 2023 तक, 2022 में कौन रहा, कौन से डिपार्टमेंट के साथ वो वापस थे, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो बाकी जितने भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो कौन है, किसका कौन सा टॉपिक है। तो और भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो है हम इस यूट्यूब चैनल पे
ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे जो हमें IAS IPS JKAS बहुत सारे जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उनमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस चैनल पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे लास्ट में ये कहना चाहूँगा मैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।